हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। मल्टीपल्स, फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किसी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखिए इसके लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मान ली एक एग्जांपल लेकर मैं समझाती हूँ आप लोग को। मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं 15। ओके, 15 को कैसे हम लिख सकते हैं? 3 × 5 लिख सकते हैं ना, 3 5 जा 15। तो अब देखिए इसी में हमारे फैक्टर्स भी हैं और मल्टीपल्स भी हैं। कैसे? अब देखिए अगर हम 3 से 15 को डिवाइड करते हैं तो 15 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है। देखिए 3 5 जा 15 होता है ना, तो रिमाइंडर 0 बचता है, तो 3 जो है 15 का फैक्टर हुआ। उसी तरह से अगर हम 5 से भी 15 को डिवाइड करते हैं तो भी 15 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 और 5 क्या हुए? 15 के फैक्टर्स हुए। तो हम कह सकते हैं देखिए कि अगर कोई नंबर किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 हो तो वो नंबर जो होंगे उसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। अगर कोई नंबर जैसे इसमें हुआ कि 3 और 5 दोनों ही जो है 15 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे रहा है, तो 3 और 5 दोनों ही 15 के फैक्टर्स हुए। एक और एग्जांपल मैं लेकर आपको बताती हूँ। मान लीजिए हमने एक नंबर लिखा, कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने 14 लिया। ओके, तो 14 जो है 2 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, 2 7 जा 14, और 7 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, 7 2 जा 14 होता है ना। तो आपका 2 और 7 ये भी 14 के फैक्टर्स हुए। तो जो नंबर्स किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 हो तो ऐसे नंबर्स उसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। ओके, अब देखिए जिस तरह से 3 और 5 15 के फैक्टर्स हुए, उसी तरह से 15 3 और 5 का क्या हुआ? मल्टीपल्स हुआ। कैसे? अब देखिए 3 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 15 आता है ना, 3 के टेबल में 15 आता है। उसी तरह से 5 के भी टेबल में 15 आता है, 5 3 जा 15। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 जा 14, और 7 के भी टेबल में 14 आता है, 7 2 जा 14। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आए तो वो उसका मल्टीपल्स कहलाता है। जिस तरह से 14 2 के टेबल में आया तो 14 2 का मल्टीपल्स हुआ। उसी तरह से 14 7 के भी टेबल में आता है तो 14 7 का भी मल्टीपल्स हुआ। ओके, तो और इसमें भी देखिए 15 3 के भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है और 5 के भी मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है, तो 15 3 और 5 का दोनों का मल्टीपल्स हुआ। इसे हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए देखिए अब 3 के या 5 के सिर्फ 15 मल्टीपल तो नहीं हुए, इसके तो 3 का टेबल हम लिखकर उसको समझते हैं। अब देखिए 3 का टेबल हम पढ़ते हैं ना, 3 1 जा 3, ओके, फिर 3 2 जा 6। अब देखिए जनरली हम टेबल किसी भी नंबर का टेबल 10 तक पढ़ते हैं, है ना। 3 का टेबल जैसे हमने 10 तक पढ़ा, 7 का टेबल 10 तक पढ़ते हैं। तो क्या इन नंबर्स के जो मल्टीपल्स होते हैं क्या उतने ही होते हैं? नहीं ना। अगर हम देखिए 3 को 11 से मल्टीप्लाई किए तो 33 आया। तो ये जो 33 है वो भी तो 3 का मल्टीपल्स हुआ। उसी तरह से 3 को अगर हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 12 को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो 36 आएगा, तो ये भी 3 का मल्टीपल्स हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स होते हैं। ओके, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स इनफाइनाइट नंबर्स में आते हैं। अब चलिए फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में कुछ और जानते हैं। देखिए
किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है 1, हर नंबर का फैक्टर हमने 3 और 5 लिखा है ना। तो 15 तो 1 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 क्या हुआ, 1 भी 15 का फैक्टर हुआ। ओके, अब 14 का भी तो 1 फैक्टर हुआ, क्योंकि 14 1 से भी डिवाइड जाएगा। दूसरा क्या है कि हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, कोई भी नंबर जो है वो खुद का फैक्टर होता है, वो खुद से भी डिवाइड होता है पूरी तरह से। अब देखिए 15 जो है 15 से डिवाइड जाएगा पूरी तरह से, रिमाइंडर 0 होगा। उसी तरह से 14 भी पूरी तरह से डिवाइड जाएगा, 14 को डिवाइड कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है और हर नंबर जो है खुद का फैक्टर होता है। ओके, तो इसे ऐसे लिखते हैं। तो देखिए हम इसे ऐसे लिखते हैं कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब थर्ड नंबर क्या है, तीसरा क्या है कि एवरी नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स एंड फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। हर नंबर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होता है। ओके, अभी मैंने एक एग्जांपल लेकर समझाया था ना कि ये देखिए, अगर किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल हम 10 तक पढ़ते हैं तो उसके मल्टीपल्स सिर्फ 10 तक नहीं होते हैं, उससे आगे भी होते हैं। तो हर नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं इनफाइनाइट नंबर में होते हैं और उनके फैक्टर्स जो है फाइनाइट नंबर में होते हैं। एक अब फोर्थ क्या है, देखिए एवरी फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर लेस देन एंड इक्वल टू दैट नंबर। हर नंबर का जो कोई भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है वो या तो उस नंबर से छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। जैसे हमने निकाला, देखिए फाइंड किया कि 15 के फैक्टर्स क्या क्या हुए, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 और 15। ओके, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं 15 के, वो या तो 15 से छोटे हैं या फिर उसके इक्वल हैं। ओके, अब और सेकंड क्या है, फिफ्थ नंबर क्या है, देखिए एवरी मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर मोर देन और इक्वल टू दैट नंबर। किसी भी नंबर का जो भी मल्टीपल्स होगा या तो उससे बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, उस नंबर के इक्वल होगा। ओके, देखिए अब यहाँ पर 7 के मल्टीपल्स 7, 14, 21, 28, 35, इस तरह से हमने फाइंड किए 70 तक। तो देखिए इन 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं या तो 7 के इक्वल है, ये देखिए 7 का इक्वल है 7, और जितने भी उसके मल्टीपल्स हैं उससे बड़े हैं, या तो उसके इक्वल या उससे बड़े। ओके, अब चलिए देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखिए प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, या 1 या फिर वो नंबर खुद। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 या फिर वो नंबर खुद। ओके, तो प्राइम नंबर्स के कौन कौन से हुए चलिए चेक करते हैं। 1 तो एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो 1 तो हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद का नंबर आया 2 देखिए 2 या तो 1 से डिवाइड जाएगा या सिर्फ खुद 2 से जाएगा, उसके अलावा किसी नंबर से नहीं जाएगा, तो 2 एक प्राइम नंबर हुआ। उसके बाद 3 भी या तो खुद से डिवाइड जाएगा या फिर 1 से जाएगा। 3 के बाद 4 क्या प्राइम नंबर हुआ, नहीं। 4 देखिए 1 और 4 के अलावे 2 से भी डिवाइड जाएगा, इसलिए 4 प्राइम नंबर्स नहीं, प्राइम नंबर्स में नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए 5 भी प्राइम नंबर हुआ। उसके बाद 7 और भी लेते हैं, 7 के बाद 8 तो नहीं होगा, 8 के 1 और 8 के अलावे 2 और 4 भी उसके फैक्टर्स होते हैं, तो वो तो नहीं जाएगा। उसके बाद 11, 13, उसके बाद 14, 15, 16 तो नहीं जाएगा, फिर 17। इस तरह से हम और भी प्राइम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, देखिए कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स के अलावे जो भी नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। देखिए कंपोजिट नंबर या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ओके, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो कंपोजिट नंबर में कौन कौन से आएंगे, देखिए 2 और 3 तो प्राइम नंबर्स में आ गया, तो 3 के बाद 4 देखिए 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। फिर 5 और 5 तो प्राइम नंबर में आ गया। 5 के बाद 6 भी देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं 6 की। फिर
7 प्राइम नंबर्स में आ गया, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10, 11 नहीं होगा, 12। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस नंबर के बहुत सारे 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो कंपोजिट नंबर्स होंगे, और जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हों वो प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, अब देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ओके, तो ट्विन प्राइम नंबर्स देखिए, दो ऐसे नंबर जिनके बीच सिर्फ 2 का डिफरेंस हो, दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच सिर्फ 2 का डिफरेंस हो। तो ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे, देखिए यहाँ पे ही हम चेक करते हैं 1 और 2 के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो ये तो नहीं होगा ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए 3 एंड 5, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है ना, तो ये दोनों क्या हो गया, ट्विन प्राइम। तो एक 3 एंड 5 हो गया, सॉरी नेक्स्ट देखिए 5 और 7, इन दोनों के बीच भी 2 का डिफरेंस है, तो 5 एंड 7 भी हो गए। नेक्स्ट देखिए 7 और 11, इनके बीच 4 का डिफरेंस है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए 11 एंड 13, इन दोनों के बीच भी 2 का डिफरेंस है, तो 11 एंड 13। ओके, इस तरह से हम और भी ट्विन प्राइम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, देखिए ऐसे नंबर जिनके सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, मान लीजिए देखिए 2 और 3, इन दोनों का फैक्टर अगर हम देखें तो क्या क्या होगा, 2 का फैक्टर होगा 1 और खुद ये 2, 3 का भी देखिए 1 और 3, इन दोनों के फैक्टर्स में कुछ कॉमन है, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है जो कि 1 है ना। तो 2 और 3 एक को प्राइम नंबर्स हो गया, 2 एंड 3 हो गया। नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए 3 और 5 भी, ये भी एक को प्राइम नंबर्स हो गया। 3 का देखिए 1 एंड 3, 5 का देखिए 1 एंड 5, तो ये भी एक इनके बीच भी जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 है, तो 3 एंड 5। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, 19 एंड 20। ओके, तो 19 का फैक्टर अगर हम लिए 1, 19 का आया फैक्टर 1 और 19 खुद, 20 के तो बहुत सारे फैक्टर आएंगे, 1 2 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा, फिर 10 होगा, फिर सीधे 20। इन दोनों के बीच भी देखिए सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है, तो 19 एंड 20 भी एक क्या हुआ, को प्राइम नंबर्स हुआ। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, और हमने क्या पढ़ाया, ट्विन प्राइम नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। तो चलिए अब हम इसके वर्कशीट नंबर 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड, मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर्स हो, तो वैसे नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो ए का आंसर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड, मतलब ऐसा नंबर जो कि 1 और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो, तो ऐसा नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर हम लोग पढ़े हैं ना, प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो 1 या फिर खुद से ही डिवाइड जाएगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, तो बी का आंसर होगा आपका प्राइम नंबर।
ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर, देखिए 1 इज नाइदर डैश और नॉर कंपोजिट। मतलब 1 क्या है, 1 ना तो कौन सा नंबर है, मैंने अभी बताया था आपको कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 इज ए कंपोजिट नंबर एज इट हैज डैश फैक्टर। मतलब कह रहा है कि 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं, चलिए फाइंड करके देखते हैं 6 के कितने फैक्टर्स हैं। तो 6 का पहला फैक्टर तो 1 हुआ, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। उसके बाद देखिए 6 2 से भी पूरी तरह डिवाइड जाएगा, तो 2 इसका फैक्टर हुआ, फिर 3 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, फिर 6 से। तो 6 के कितने फैक्टर्स हुए, 1 2 3 4। तो 6 के फैक्टर्स हम लिखेंगे 4, FOUR 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। मतलब ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो देखिए पहला ही नंबर, पहला ही जो प्राइम नंबर है 2, वो क्या है, वो एक इवन नंबर है, तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ओके, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। मतलब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है। तो कंपोजिट नंबर जब हमने आपको पढ़ाया था, तो कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हमने बताया था, सबसे छोटा देखिए कंपोजिट नंबर क्या हुआ, 4 है। ओके, 4 से पहले जो 2 और 3 था वो एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो आंसर लिखेंगे 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज। मतलब कंपोजिट नंबर है लेकिन ऑड में है, और सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर। तो देखिए पहले सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है जो कि इवन नंबर है, उसके बाद 6 है वो भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है। यहाँ कह रहा है ऑड कंपोजिट नंबर, तो 9, देखिए 9 एक ऐसा नंबर है जो कि ऑड कंपोजिट नंबर है। ओके, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 9, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। मतलब सबसे बड़ा 2 डिजिट का प्राइम नंबर हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का नंबर क्या होता है। सबसे पहले देखिए ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो सबसे बड़ी 2 डिजिट वाले नंबर क्या होते हैं, 99। ओके, 99 जो है 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। 99 क्या है, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। ओके, अब कह रहा है कि 2 डिजिट का प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 99 से पहले कौन सा नंबर आता है, देखिए 98। तो 98 तो 2 से डिवाइड चला जाएगा, है ना। तो 98 के यानी 198 और 2 के अलावे और भी फैक्टर होंगे, यानी 98 के मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो 98 तो प्राइम नंबर नहीं होगा, उससे पहले पहले का क्या नंबर होगा, 97। अब देखिए 97 जो है 1 और 97 के अलावे किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, यानी इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। तो यानी कि आंसर क्या हो गया, 97। ओके, तो बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने